नमस्कार मेरे भाई, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। आ जाओ बेटा। बूम, लाइव, सब कूल। एकदम सब बंदोबस्त है, सब मस्त चल रहा है, एकदम झकास। लाइव है क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं लाइव में? बता दें कोई भी दिक्कत है तो अगर आपको। नमस्कार मेरे भाई। इट्स कूल एक्सेप्ट द वेदर। हाँ, ये बात भी सही है। ऑल वेल। देखो डियर, यूज ऑफ शुड कर रहे थे और प्यारी प्यारी बातें जानते हैं, ठीक है, चीजों को समझते हैं। अरे 9:30 वाली क्लास गोलू खत्म तो हो गया, प्रेपोजिशन क्लास लेते ही नहीं है। 9:30 वाली क्लास, 9:30 वाली क्लास है, पता ही नहीं जब तेरे को क्या हो रहा है दुनियादारी में, क्यों चिंता कर रहे तुम? अच्छा बेटा देखो, हमने तो देखा था वो शुड कर रहे थे हम, और शुड के आई थिंक बहुत सारी चीजें हमने कर भी ली थी, है ना। अच्छा, ये तो विल वाला खुल गया, शुड वाला कहाँ है भाई हमारा? अच्छा, आपके असाइनमेंट भी नए रेडी करने पड़ेंगे ना शुड के बाद का मॉडल का। वो भी आज रेडी करता हूँ, मंडे को क्लास होगी ना तब तक रेडी हो जाएगी। देखो भाई बच्चा पार्टी, ये है यूज ऑफ शुड। अब इसके जितने यूज हमने कर लिए ना, उसके बाद की बातें करते हैं। हमने ऑब्लिगेशन देख लिया, शुड एक्सपेक्टेशंस में देख लिया, शुड फॉर कंडीशनल्स देख लिया। अब कंडीशनल में यार एक थोड़ी सी कहानी है, वो थोड़ी यूनिक है, अजीब है, और स्पोकन में बहुत कम हम यूज करते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही हाईफाई वाली स्पीकिंग सीखनी है तो आप ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। रियल लाइफ में ना इग्नोर कीजिएगा। इग्नोर क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीजें मैं आज आपको बता दूं एक बार, ठीक है, क्या इग्नोर करना है और क्या इग्नोर नहीं करना है। वो चीज ये है कि जो आज मैं आपको बता रहा हूं वो मैंने आपको बताया था ना, प्रेजेंट इमेजिनेशन सिखाई थी, पास्ट इमेजिनेशन सिखाई थी और एक कंडीशन बताई थी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कुछ ऐसे ले सकते हो मेरे भाई कि जो कोई भी बात तुम इफ से प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोलते हो ना, और हो सकता है फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस लगा दो। एस और ईएस इसलिए लगा दो क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म हो, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी और आपको बताइए प्लूरल वर्ब हो जाएगी, ठीक है, प्लस कुछ भी कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट मिलकर ना एक कंडीशन बनाते हैं, और ऐसे इतने सैकड़ों सेंटेंसेस मैंने आपसे बनवाए हैं। ये कंडीशन होती है भाई। आपको पता है इस कंडीशन के बाद आप मेन स्टेटमेंट लिख देते हो, मतलब मेन स्टेटमेंट बोल देते हो, है ना। एक मेन स्टेटमेंट होती है और एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो ऐसे बनती है। एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो ऐसे बनती है। मेरे भाई ये थोड़ा यूनिक सा है, देख लेना। मैंने कहा ना हाई फाई इंग्लिश बोलनी हो ना तो इसे यूज करना, अदरवाइज ये होगा ना बेटा, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। आप इसको शुड से बना सकते हो भाई साहब, ये बहुत खतरनाक यूज है शुड का। शुड प्लस सब्जेक्ट, और ये बात याद रखना, शुड मॉडल होता है, मॉडल के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस नहीं आता, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस पर एस और ईएस अब नहीं आएगा, भले ही वहां हो यहां नहीं आएगा, ये आएगी प्लस। हाँ, फिर ये मेन स्टेटमेंट आ जाएगी जो भी जैसे है। तो भाई ये खतरनाक है, आप इसको बोलते वक्त यूज कर सकते हैं। आप सुनते हैं कई स्पीकर्स को ऐसे बोलते हुए, बट अवॉइड कर सकते हो, और हाई फाई बोलनी इंग्लिश तो बोल सकते हो, ठीक है, डन, वेरी गुड। तो बेटा इसको कॉपी कर लेना, अभी क्लास के बाद कर लेना, साथ साथ मत करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉपी करना पड़ेगा, इसको समझाया है मैंने। देखो ये ऐसे होता है जैसे मैंने बोला, इफ दे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करते हैं, दे विल सक्सीड, तो वे सफल हो जाएंगे। भाई ये तो मतलब हुआ, अगर वो मेहनत करते हैं तो वो सफल हो जाएंगे। और बेटा इसी में आप बोल सकते हो शुड दे वर्क हार्ड, मतलब इफ को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, शुड से,
इफ को देखो शुड से सब्स्टिट्यूट कर दिया, शुड दे वर्क हार्ड, शुड दे वर्क हार्ड दे विल सक्सीड, वे सफल हो जाएंगे, अगर वे मेहनत करते हैं तो सफल हो जाएंगे। अब बच्चा बोलता है कि शुड का मीनिंग क्या है, बेटा मीनिंग सेम है, सेम मीनिंग है दोनों का, तभी तो और लगाया है, सेम सेंस। भाई ये खतरनाक बात है, तो यहां शुड चाहिए 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 का मीनिंग नहीं देता, ये बात आप याद रखो। अच्छा दूसरी इसी में क्या बात है भाई, अगर मैं यहां ही कर दूं तो ही के साथ पता है क्या हो जाएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि भाई ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ा रखा है, वर्क्स आ जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। लेकिन बात छोटे ये है कि अगर तुम इसे शुड से बनाओगे ना, इफ की जगह शुड ही वर्क हार्ड हो जाएगा बेटा। अब वर्क्स नहीं होगा, क्योंकि शुड मॉडल के साथ वर्क्स वर्क्स थोड़ी ना आता है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्क हार्ड, हाँ ही विल सक्सीड, बस ये ध्यान रखना। तो मेरे भाई जो कंडीशन आज से पहले आप इफ से बोला करते थे ना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, हाँ उसको आप शुड से बोल सकते हो, कहानी में ट्विस्ट ये। लेकिन बेटा अब अगर आप इसी इंग्लिश किसी के सामने बोल रहे हैं तो सामने वाले को तो ये फंक्शन पता होना चाहिए। अब बेचारे को पता नहीं है, तुमने इंग्लिश बोल दी ऐसी, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला शुड यू डू दिस वर्क आई विल गिव यू मनी, इफ यू डू दिस वर्क आई विल गिव यू मनी, उसको समझ आएगा। लेकिन अगर आप बोल दोगे शुड, तो फिर उसको कहां समझ आएगा मेरे भाई। चलो कॉपी करो, अब इसको एक बार कॉपी कर लो, काम पड़ेगा इसका बेटा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एक दो सेंटेंसेस देख लेते हैं बना के, फिर काम आएंगे चीजें। चलो एक सेंटेंस बनाओ, एक काम करो बेटा, अभी इसको कॉपी करो ही मत, अभी मत कॉपी करो, अभी मत कॉपी करो। ठीक है, इसको क्लास के बाद कॉपी कर लेना। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास के बाद कॉपी करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चे तुम्हें बोलना है अगर वे यहां आते हैं तो मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा। बताओ मेरे बच्चे, अगर वो यहां आते हैं तो मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा। इंग्लिश बनाइए, अगर वो यहां आते हैं तो मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा। अगर वो यहां आते हैं तो मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तो आप क्या बोलोगे, इफ दे कम हियर आई विल गिव देम सम मनी। करेक्ट सेंटेंस बनाया, अगर वे यहां आते हैं तो मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा। क्या सेंटेंस बनाया भैया आपने, इफ दे कम हियर आई विल गिव देम सम मनी। ठीक है, अच्छा इसको शुड से बनाओ, अब आप इसको शुड से बना दो। अब इफ दे कम हेयर आई विल गिव देम सम मनी, वेरी गुड। इफ दे कम हेयर, अगर वो यहां आते हैं। ठीक है बेटा, शुड से, शुड दे कम हेयर आई विल गिव देम सम मनी, शुड दे कम हेयर आई विल गिव देम सम मनी, शुड दे कम हेयर आई विल गिव देम सम मनी, शुड दे कम हेयर आई विल गिव देम सम मनी। बेटा ये सेंटेंस मैंने 4 से 5 बार बोला, क्यों, क्योंकि जबान पे चढ़ाओ, जबान पे चढ़ाओ अपने। चलो बोलो, 4 से 5 बार बोलो इसको घर बैठ के। भाई सब ड्रास्टिक चेंज देख रहा हूं मैं आप लोगों में, कमाल कर रहे हो यार। अगर वो यहां आता है, शुड ही कम हेयर आई विल गिव हिम सम मनी, शुड दे कम हेयर आई विल गिव देम सम मनी। बनाते रहो, बोलते रहो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो। बोलना सीखने आए हैं, आसान है यार ये तो, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, बस छोड़ो। चलो बेटा कॉपी बाद में करना। तो ऐसे तो कितने ही सेंटेंस बनवाओ सर, आप बोलोगे अब तो सेंटेंस बनाने में वैसे भी मजा आने लग गया तुम्हें, है ना। अब तुम्हें मॉड्यूल के छोटे छोटे सेंटेंस वैसे भी बोरिंग लगते होंगे, कहते छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बस बेटा उनकी वोकैब याद करो, वो छोटे सेंटेंसेस ही बड़े में यूज करने। चलो अब देखो, तुम बड़े बच्चे हो जाओगे तो पता है क्या करोगे, तुम एक तहलका मचाओगे। तो तहलका पता है बेटा क्या है, वो तहलका ना ये है। अब मैं आपको एक मॉड्यूल दिखाता हूं, वही मॉड्यूल जो तुमने तब किया था जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 9 भी है, 8 भी, देखो बहुत सारे मॉड्यूल है, वो आपके पास अपलोड हो गए। भाई ये मॉड्यूल याद है, आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो हमने पढ़ लिया। बेटा ये मॉड्यूल बनाने का मेरा मकसद यही है, तुमने ये मॉड्यूल तो पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, लेकिन इसमें एक फायदा है बेटा। फायदा पता है क्या, जैसे वेयर द वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धो दो। तो तुम्हें पता है क्या ढूंढना है, तुमने वर्ब भी मिल गई कपड़े धोने की और कपड़े भी मिल गए। हाँ अरे अब इसके लॉन्ग सेंटेंसेस बना देना। ठीक है, अगर तुम कपड़े टाइम से धोगे, अगर तुम कपड़े टाइम से धोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। बनाना इंग्लिश, अगर तुम कपड़े टाइम पे धोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। अगर तुम कपड़े टाइम पर धोगे
तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। अगर तुम कपड़े टाइम पे धोगे मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। बनाना। अगर तुम कपड़े टाइम पे धोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। अगर तुम कपड़े टाइम पे धोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। बनाओ भाई इंग्लिश। और छोरा इंग्लिश बनाओ। अगर तुम कपड़े धोगे, अगर तुम कपड़े टाइम पे धोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। बनाओ जी, क्या इंग्लिश बन रही है तुमसे? If you wash the clothes on time, I will give you 100 rupees. Should से बना दो। Should you wash clothes on time? Should you wash the clothes on time? ठीक है। I will give you 100 rupees. भाई खुद से सोचो, क्या है यार, बड़ा आसान सा काम नहीं है बेटा, बताओ। So speaking English, such an easy task. You just follow the sentence, you just follow the grammatical concepts and try to speak. कितना आसान काम हो गया यार, मजा आ गया है ना। चलो आगे देखो। अब तुमने बना दिया। एक बात बताओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कपड़े धोते हुए होना चाहिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कपड़े धोते हुए होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस बना रहा हूं मैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कपड़े धोते हुए होना चाहिए। अब रियल लाइफ में ये भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है। बनाओ भाई इंग्लिश। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कपड़े धोते हुए होना चाहिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कपड़े धोते हुए होना चाहिए। इसकी देखते कौन बनाता है करेक्ट। इसकी देखते कौन बनाता है भाई साहब इंग्लिश। What are you doing here? You should be washing your clothes. कौन है भाई बच्चा? अंजलि, अभिषेक। अरे वाह, मजा आ गया। गजब है भाई, गजब है, गजब है, गजब है। ठीक है, हाँ। तो what are you doing here? You should be washing your clothes. What are you doing here? You should be washing your clothes. अब आप सपोज खेलने गए हो और अपने मामा बोले why are you playing? You should be practicing English. तुम्हें तो इंग्लिश प्रैक्टिस करते हुए होना चाहिए। वेरी गुड, बना दो, झकास है जिंदगी। अच्छा एक बात बनाओ यार, बेटा तुम्हें वॉश और क्लॉथ्स पता चल गई, तो यार इनके लॉन्ग सेंटेंसेस तो अपने आप बना दे रहे हो। बताओ भाई, ठीक है। कूल है बेटा। इन मॉड्यूल्स को ऐसे पढ़ लो अब यार, इन मॉड्यूल्स को ऐसे पढ़ लो यार। अब क्या फर्क पड़ता है? तो घूम फिर के बात कहां आई? घूम फिर के बात एक जगह आई। ये मॉड्यूल आपकी बेटा रीढ़ की हड्डी है। 12 मॉड्यूल मिलेंगे। उन 12 मॉड्यूल को ना भाई साहब रट्टा मारो, जो करना है करो, बट तुम्हें वो वर्ब और तुम्हें वो सेंटेंसेस याद होने चाहिए। क्योंकि मैंने ना इन मॉड्यूल्स में छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हैं। फिर हम जब उन छोटे छोटे सेंटेंसेस का पढ़ के बड़े बड़े बनाने सीख गए ना, तो मजा आ जाएगा छोटू मियां। अब ऐसा ही देखो भाई, एक और मजे की बात। एक मॉड्यूल नंबर तुम जब पढ़ रहे होगे ना 9, देखो मॉड्यूल नंबर 9 में ये होगा। मॉड्यूल नंबर 9 पे जाओगे तो देखो, यू आर नॉट कमिंग, आर यू? तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। यू लुक नाइस इन दैट ड्रेस। आ जाओ, देखो जैसे तुमने मॉड्यूल नंबर 9 का ये सेंटेंस पढ़ा, तो तुम बोलोगे रे सर ये तो बहुत आसान है मॉड्यूल्स के सेंटेंसेस। तो बच्चा पता है क्या सोचता है? सर जो आपने मॉड्यूल में सेंटेंसेस दिए हैं, द सेंटेंसेस दैट यू गेव अस इन द मॉड्यूल्स, दे आर सो इजी, so by reading them we can start speaking English. Of course you can, but guys you should know how to make the long sentences, by using these short sentences in your conversation. That is the process. ये है बेटा प्रोसेस। अब इसको देखो, you look nice in that dress। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने बोला तुम्हें अपनी वो पुरानी ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए, तुम इस ड्रेस में अच्छे दिखते हो, तुम्हें ये ड्रेस पहननी चाहिए। अरे बनाओ ना, कहानियां बनाओ बेटा, कहानियां बनाओ। देखो तुम्हें अपनी पुरानी ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए, तुम इस ड्रेस में अच्छे दिखते हो, तुम्हें ये ड्रेस पहननी चाहिए जब तुम्हें कहीं पार्टी में जाना हो। पूरी इंग्लिश बनाना। तुम्हें तुम्हारी पुरानी ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए, तुम इस ड्रेस में अच्छे दिखते हो,
तुम्हें ये ड्रेस पहननी चाहिए जब भी कहीं पार्टी वार्टी में जाओ तुम। बनाना भाई, ओ छोरा बनाना भाई, तुम्हें तुम्हारी पुरानी ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए। तुम इस ड्रेस में अच्छे दिखते हो यार, दिस ड्रेस कर लेना, जरूरी नहीं है इसको फॉलो करना। तुम्हें बस ये देखना है लुक नाइस यू, अब कुछ भी बना दो तुम्हें। यू शुड नॉट वेयर योर ओल्ड ड्रेसेस, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, यू शुड वेयर दिस ड्रेस व्हेन यू गो एट एनी पार्टी। या 10 एक मिनट में 2:15 के करीब है ना, 2 अभी नहीं 15-20 मिनट बाद लाना सही। बताओ you should not wear your old clothes या old dresses, you look nice in this dress, you should wear this dress whenever you go at any party। कितना आसान है यार। अब देखो इतना बड़े से बड़ा सेंटेंस बोल दिया, फिर कूल, वेरी गुड। चलो जैसे अभी साहिल आया था, साहिल ने मेरे से पूछा सर दूध ले आऊं फिर मैं अभी, तो एक बात बताओ, मैंने बोला अभी मैं दूध पीना नहीं चाहता, 15 मिनट बाद मुझे दूध दे देना। बताओ अभी मैं दूध पीना नहीं चाहता, 15 मिनट बाद मुझे दूध दे देना। मुझे उसे इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलता बेटा, राइट नाउ आई डू नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, प्लीज गिव इट टू मी आफ्टर 15 मिनट्स। ऐसे ही तो इंग्लिश बोलते हैं यार। मैंने आपको वादा किया था ना बेटा, मैंने आपको एक वादा किया था कि 3 महीने में आपको इंग्लिश बोलने में लगाऊंगा। अब वो 3 महीने में क्या होगा, अब तुम किस मुकाम पर हो, अब तुम इस मुकाम पर खड़े हो गए हो कि बस सर हमें सेंटेंसेस दे दो। अब हमसे सेंटेंस मेकिंग होने लग गई, और वो सेंटेंसेस ये हैं बेटा। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको ये सेंटेंसेस, ठीक है, आपको ये सेंटेंसेस बड़े बड़े सेंटेंसेस में यूज करके ये मॉड्यूल्स पढ़ने। जब ये मॉड्यूल्स के सेंटेंसेस में चुन रहा था ना, तो मुझे पता था मुझे ये आपको कैसे सिखाने। आ जाओ। आर यू मीटिंग समवन हियर, क्या तुम यहां किसी से मिल रहे हो। देखो एक बात बताओ, तुम यहां 2 घंटे से खड़े हो, क्या तुम यहां किसी का इंतजार कर रहे हो या तुम यहां किसी से मिल रहे हो। बताओ, तुम यहां 2 घंटे से खड़े हो, तुम यहां 2 घंटे से खड़े। अब मैं टेंस मिक्स कर रहा हूं बेटा इसमें, अब मैं टेंस मिक्स कर रहा हूं। बताओ तुम यहां 2 घंटे से खड़े हो, क्या तुम यहां किसी का इंतजार कर रहे हो। तुम यहां 2 घंटे से खड़े रहे हो, तुम यहां 2 घंटे से खड़े हो, तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, तुम यहां 2 घंटे से खड़े हुए हो, तुम यहां 2 घंटे से खड़े हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या बोला हुआ, तुम यहां 2 घंटे से खड़े हो। यू हैव बीन स्टैंडिंग हेयर, यू हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours, यू हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours, यू हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं यू आर स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours। ओ गधे, मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस में आता ही नहीं है टाइम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। यू हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours। आर यू वेटिंग फॉर समवन, आर यू वेटिंग फॉर समवन, और आर यू मीटिंग समवन हेयर, क्या तुम यहां किसी से मिल रहे हो। यू शुड कम इनसाइड एंड सिट देयर इन माई ऑफिस, तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए और मेरे ऑफिस में बैठना चाहिए। ऐसे बोल दो। बिकॉज इट मे रेन, क्योंकि बारिश हो सकती है। फिर ऐसे स्टोरी से स्टोरी जोड़ो बेटा। बट मेरे पुत्र, अब तुमसे सेंटेंस बना ही नहीं। क्या कि तुम यहां 2 घंटे से खड़े हो, तुम यहां 2 घंटे से खड़े हो, तुमसे सेंटेंस ही नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि तुमने टेंस रिवाइज करना छोड़ दिया। टेंस का उस दिन वो चार्ट बना के दिया था, सारे सेंटेंसेस बना के दिए थे, तुमने बनाए नहीं। क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, तुमसे इंटेरोगेटिव भी नहीं बना। लालत है ना, कर रहे हो ना गलतियां, फिर कैसे इंग्लिश बोलोगे। मेरे बच्चे टेंस और मॉडल्स में अगर इंग्लिश गलती कर दिया आपने, टेंस और मॉडल्स में, तो उड़ गई धज्जियां। टेंस और मॉडल ही तो है पूरी स्पीकिंग यार, और क्या सीखोगे। सिर्फ टेंस और मॉडल्स है बेटा। ये गलतियां मत करो, टेंस रिवाइज करते रहो, टेंस रिवाइज करते रहो। ठीक है, सबके सेंटेंसेस देख रहा था मैं, अभी धज्जियां उड़ गई थी सबकी। 80% ने गलत आंसर किया, 20% का सही था। बस हवाओं में बना रहे हैं सेंटेंसेस। फिर बना तुमसे यू हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 hours, आर यू वेटिंग फॉर समवन, आर यू मीटिंग समवन हियर, कुछ नहीं बना तुमसे। 1-2 ने बनाया नहीं, और 1-2 यू आर स्टैंडिंग हियर। ठीक है यार, अब अलग अलग है।
मत नहीं, मत करो ये काम। टेंस और मॉडल की गलती बिल्कुल नहीं चलेगी बेटा। ये गलती का मतलब है अभी तो मैं तुमसे आहिस्ता आहिस्ता बनवा रहा हूं, फिर किसी के सामने बोल रहे होगे तब तो फिर उड़ गए तोते, फिर तो घूम फिर के हम वहीं आ गए, सेंटेंस ही नहीं बन रहा। समझ आई? चलो, तो टेंस और मॉडल्स तो बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। आओ, ब्रश योर टीथ आफ्टर मील्स, क्या मतलब है? खाने के बाद अपने दांत ब्रश कर लो, है ना। तो आपको ब्रश मिल गया टॉपिक, टीथ मिल गया, आफ्टर मील मिल गया। ठीक है, चलो डन। अब इससे कोई ना कोई सेंटेंस बना दो। आ गया समझ? यही पैतरा है। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो उसको मत खो मेरे दोस्त, उसको मत खो बेटा, उसको मत खो। चलिए, तो शुड यूज करना आ गया यहां। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो समझ आए ना ये चीजें आगे जाके कैसे यूज होनी। डन है? तो मेहनती बच्चों ये गलतियां करो ही मत। आपके साथ बेटा हजारों बच्चों ने लिया था ये स्पोकन। हो सकता है आपने भी स्पोकन बैच लिया हो सकता है ये आपका दोस्त है उसने भी लिया हो। आपकी इंग्लिश सुधर गई, अपने दोस्त से पूछना, उसकी नहीं सुधरी है। क्यों? अरे वो दिल से नहीं पढ़ रहा था, उसने सोचा 800-900 रुपए का बैच है, क्या फर्क पड़ता है, पैसे है, ले लिया। आपने 800-900 रुपए देख के बैच नहीं लिया, आपने बैच फीलिंग्स से लिया कि मुझे 3 महीने बाद बोलना आएगा, इंग्लिश से डर मेरा खत्म होगा। तो आपकी बेटा इसमें पैसे नहीं, आपकी इसमें फीलिंग्स जुड़ी थी, इसका इसमें पैसा मनी जुड़ा था, इसलिए ये इंग्लिश बोलनी नहीं सीख पाया। वो तेरा ही दोस्त है, तेरे साथ ही बैच लिया था, और हो सकता है तूने उसके कहने से लिया और उसने पहले से लिया, वो नहीं बोल सका। टीचर भी सेम है, बातें भी सेम है, सब सेम। उसके पास 100 बहाने हैं, मॉड्यूल नहीं पढ़ पाया, टाइम नहीं लग पाया, इंग्लिश नहीं बोल पाया, शर्म आ रही है, या हो सकता है वो टीचर में भी कमी लगा दे, हो सकता है टीचर में भी कमी निकाल दे। क्या कमी निकाल दे? यार सर ने बेसिक से नहीं पढ़ाया, मैंने बोला इससे बेसिक का 0 ABCD खिलाऊं। बहुत सारे बहाने हैं उसके पास। सो देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस ही हैज, बट यू हैव योर फीलिंग्स, you have the courage to learn something. So feelings matter a lot, not money. आपकी भावनाएं मैटर करती हैं, आपकी, ठीक है, पैसा मैटर नहीं करता है। आएगी? चलो एक बात बताओ, अब ये नहीं बोलते योर, जैसे बच्चे ने बहुत प्यारा सेंटेंस बनाया, पढ़ना चाहूंगा। खुशी, योर टीथ लुक येलो, आई थिंक दैट यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, ओके, यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर मील्स। वेरी गुड। देखो कितना बच्चा सोच गया, वो बहुत बढ़िया बेटा, एकदम करेक्ट है। बस एक गलती आपकी, योर टीथ लुक, लुक्स नहीं, क्योंकि टीथ प्लूरल है बेटा। जब प्लूरल हो गए दांत, दांत टीथ, टूथ होता है सिंगुलर, टीथ प्लूरल है तो लुक्स नहीं लुक आएगा। बस एक गलती है, आ गया ना, बन गई बात। चलो भाई, अब देखो आपको क्या समझ आया। अब ये पढ़ते हैं, इफ आई वर यू, यह है ना सेकेंड फॉर्म। अगर मैं तेरी जगह हूं, आई शुड कंप्लेन टू द मैनेजर, तो मुझे मैनेजर को कंप्लेन कर देनी चाहिए। मतलब अगर मैं तेरी जगह हूं तो मैं मैनेजर को कंप्लेन कर दूं, ये तो अलग है। इफ आई वर यू आई शुड नॉट वरी, अगर मैं तेरी जगह हूं तो मैं तो चिंता ही ना करूं। आई शुड नॉट से एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना। इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह हूं तो मैं कुछ ना कहूं, या मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, मतलब तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ठीक है, यू शुड कीप क्वाइट, है ना। इफ आई वर यू आई शुड कीप क्वाइट, मगर मैं तेरी जगह हूं तो मैं चुप रहूं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बताया, देखो बेटा, अब नोट दैट वी कैन ओमिट इफ, मैंने बताया ना इफ छोड़ सकते हो। तो जब आप इफ छोड़ते हो ना बेटा, तो आप डायरेक्ट क्या बोल देते हो, आई शुड कंप्लेन टू द मैनेजर। कई बार आप ये बोलो, मुझे कंप्लेन करनी चाहिए मैनेजर को। आई शुडंट बी वरी अबाउट, मुझे चिंता नहीं करनी। आई शुड नॉट से एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। पता है मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए का मतलब पता है क्या बेटा, मैं कहना तो चाहता हूं बट छोड़ यार, लीव इट। आई शुड नॉट से एनीथिंग। जैसे बेटा एक बात बताओ, आप एक बात नहीं बोलते, इसमें देखो यूनिक तरीका है ये तरीका ध्यान से सुनिएगा, इसको समझाता हूं मैं थोड़ा और बेसिक से समझाता हूं। आप शुड जब आई के साथ बोलते हो ना बेटा, तो ये अलग ही मीनिंग देता है। जैसे ध्यान से सुनना, आई जब के साथ जब शुड यूज करते हो ना, अलग ही मीनिंग देता है। ठीक है, अलग ही मीनिंग देता है। पता है कैसा मीनिंग देता है? आप खुद को ही सलाह दोगे क्या बेटा? देखो मैं बताता हूं, इसको थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा टेक्निकल समझना। इस पीडीएफ को उठाते हैं, यहां आ जाते हैं। थोड़ा टेक्निकल, कॉपी नहीं करना, समझना है। देखो ये आप हो और ये आपका दोस्त है। देखो अब आप इसको कह रहे हो यू, हाँ, और आप अपने आप को क्या बोलोगे, आई।
आपने उससे बोला यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए, यू शुड गो नाउ, ठीक है, तुम्हें अब जाना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना तुम्हें अब जाना चाहिए, तो आप सोच के देखो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए, यू शुड गो नाउ, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, ठीक है, आपको दे रहा हूं। तो जब आप दूसरे को बोलते हो ना, तो दूसरे को आप सजेशन देते हो। लेकिन अगर आप खुद ही बोल रहे हो आई शुड गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए, आई शुड लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। जैसे आप किसी के घर गए हो, रात हो गई है, ज्यादा रात हो गई, आपने बोला यार इट्स टू लेट, बहुत लेट हो गया, आई शुड लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। बोलते हैं ना आप ऐसा, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है, आई शुड लीव फॉर होम, अब मुझे घर के लिए चलना चाहिए, बोलते हो ना। वेरी गुड, आई थिंक आई शुड लीव नाउ, अब मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। तो क्या अपने आप को सजेशन दे रहे हो? नहीं बेटा, आप दूसरे को बता रहे हो यार मुझे अब चलना चाहिए। अच्छा देखो, कितनी बार ऐसा होता है कि आप दोस्त के घर गए और दोस्त के घर लड़ाई हो जाती है, उनके दोस्त के मम्मी पापा की बहस हो रही है, या तुम्हारे दोस्त को बुरी तरीके से डांट रहे हैं वो, ठीक है ना, बुरे तरीके से डांट रहे हैं, अबे निकम्मा हो गया, ये देख रहे, ये देख ले। तुम सोचते हो भाई झगड़ा तो बढ़ रहा है। अब तुम दोस्त को कहते हो भाई आई शुड लीव नाउ, आई थिंक आई शुड लीव नाउ, भाई मेरे को लग रहा है मेरे को चलना चाहिए, माहौल गर्म हो रहा है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं करते थे, भाई मेरे को अब निकलना चाहिए, माहौल गर्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो अंकल कई बार बीच में ये भी बोल देते थे, जैसा ये है वैसे ही निकम्मे इसके दोस्त हैं, और हम ये देख रहे हैं भाई कहते हैं आई शुड लीव नाउ, अब मेरे को चलना चाहिए, माहौल गर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि अब बात इनके बेटे तक नहीं रही है, बात अब हम तक आई, बात अब हम तक आई, ठीक है। डन है भाई ये चीज। तो आई के साथ ही जब आप शुड बोलते हो ना, तो ये मतलब होता है आई शुड कंप्लीट माई वर्क, मतलब आप खुद को ही थोड़ा डांट रहे हो, ऐसा भी हो सकता है यार आई शुड वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी चाहिए। आप खुद को एक डांटने फटकारने की तरह से के इस तरीके से भी शुड ले सकते हो, है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये आई के साथ ना थोड़ा मीनिंग बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। यही चीज थी डियर यहां पर, देखो आई शुड कंप्लेन टू द मैनेजर, ठीक है, या जो भी चीजें आप ये बोल रहे हो, ये चीज याद रखिएगा। चलो अब ये यहां पर है शुड फॉर सब्जेक्टिव मूड, बट अभी ना ये मूड मैंने आपका कराया नहीं स्पोकन में, इसको समझाऊंगा बेटा, जब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो तभी आपको मैं इसको बता पाऊंगा, तभी मैं आपको इस सेंटेंस को बता पाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा। तो हम इसको क्या करेंगे बाद में, इन एग्जाम्पल्स को हम क्या करेंगे बेटा बाद में, मॉडल्स के बाद में आपको मूड वर्ब पढ़ाऊंगा। और याद रखिएगा मूड वर्ब भी बहुत जरूरी है स्पीकिंग के लिए, स्पीकिंग से रिलेटेड मूड वर्ब पढ़ाऊंगा। तो जैसे ही मॉडल खत्म करूँ ना, तो मुझे बता देना मूड वर्ब पढ़ा देना सर, ये भी मॉडल का ही कहीं ना कहीं एक नया तरीका है, या मूड वर्ब का मतलब इंटेंशन ऑफ स्पीकर है, जो बहुत काम आएगा, ठीक है। वेरी गुड, आ जाओ। देखो बेटा वाई शुड, अच्छा आप ये कब बोलते हो बेटा, ये आता है आपका गुस्सा, और ये आता है आप ये कह सकते हैं रिफ्यूज टू डू समथिंग, जब आप कुछ करने से मना कर दे, मैं नहीं कर रहा, जब आप कुछ करने से मना कर दे मैं नहीं कर रहा, या आपको आ जाए गुस्सा, या तो आप कुछ करने से मना कर दे या मैं नहीं कर रहा, ठीक है। बताओ कब बोलते हो? एंगर, रिफ्यूज टू डू समथिंग, जैसे मैं बता रहा था ना, यू नेवर हेल्प्स मी, या यू नेवर हेल्प मी, तू मेरी कभी मदद नहीं करता, वाई शुड आई हेल्प यू, मुझे तेरी मदद क्यों करनी चाहिए भाई, वाई शुड आई गो देयर, मुझे वहां क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई डू दिस वर्क, मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, ठीक है। वाई शुड आई गो एट हिज पार्टी, मुझे उस पार्टी में क्यों जाना चाहिए, ही डिडंट इनवाइट मी, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया था, वाई शुड आई गो देयर, मुझे क्यों जाना चाहिए वहां, गुस्सा, वाई शुड यू गो देयर, तुझे क्यों जाना चाहिए वहां,
गुस्सा। ठीक है, तो मैंने बोला यू नेवर हेल्प मी, व्हाई शुड आई हेल्प यू, तू तो मेरी कभी मदद नहीं करता, मुझे तेरी मदद क्यों करनी चाहिए। कौन है? ठीक है बेटा, सो वेन एवर वी यूज वाई शुड आई, वाई शुड दे, वाई शुड यू, वाई शुड शी, वाई शुड, किसी के लिए भी बोलो, दैट इज फॉर योर एंगर, दैट इज फॉर योर एंगर। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने गुस्से के लिए, अपने एंगर के लिए उसे आप यूज कर रहे हो, उसे अपने एंगर के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है भाई, उसे अपने एंगर के लिए यूज कर रहे हो, गुस्से के लिए यूज कर रहे हो। हाँ आ जाओ, वाई शुड। ठीक है, ये दूसरा तो वाई शुड देख लिया। हाँ एक देखो हाउ शुड, मेरे को कैसे पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। हाउ शुड आई नो व्हाट ही इज डूइंग, हाउ शुड आई नो व्हाट ही इज डूइंग, मुझे कैसे पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है, मुझे कैसे पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता वो क्या कर रहा है भाई। तो हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो व्हाट ही इज डूइंग, हाउ शुड आई नो व्हाट ही इज डूइंग, मुझे कैसे पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। तो मुझे कैसे पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है, इसमें आ जाता है हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो। तो हाउ शुड आई नो व्हाट ही इज डूइंग, तो मुझे कैसे पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। तो मुझे कैसे पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है मेरे भाई, इसमें आपको जरा चीजों को संभाल के चलना है। मतलब गुस्सा, डोंट ट्राई टू टीच मी हाउ शुड आई डू दिस वर्क, मेरे को सिखाने की कोशिश मत कर कैसे मुझे काम करना चाहिए। गुस्सा, छोटे गुस्सा। ठीक है ना, हाउ शुड आई नो, ज्यादातर हम हाउ शुड आई नो बहुत यूज करते हैं। देखो वाई शुड, हाउ शुड, ठीक है, एंगर पर आपकी इरिटेशन दिखाते हैं। हेल्प मी विद दिस, वाई शुड आई, कहता है मेरी मदद कर दे यार, क्यों क्यों, वाई शुड आई। वेयर आर माई कीज, हाउ शुड आई नो, मेरे को कैसे पता होगा। ये चीज जब से ज्यादा यूज होती है, हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो। तो वेयर आर माई कीज, मेरी चाबियां कहां हैं, हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे बताओगे, मुझे कैसे बताओगे। तो वेयर आर माई कीज, हाउ शुड आई नो। ठीक है, बिंदास है। प्रैक्टिस बैच अभी बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, डन है, खुल है। तो गुस्सा, यार ये भी चीजें आप जो आपको पता चल रही है, नहीं नहीं चलो बेटा आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये शुड की कहानियां थी। ठीक है, अब एक फंक्शन इसमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आज ये बेटा एक फंक्शन है शुड का। आज आपको मतलब दो चीजें कॉपी करनी है। देखो, एक तो आप ये चीज कॉपी करोगे और आप एक ये चीज कॉपी करोगे। लेस्ट, लेस्ट होता है मेरे दोस्त कंजंक्शन, और इसका मतलब पता है क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, पढ़ ले कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। ठीक है, तेज दौड़ ले कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए, संभल के चल कहीं ऐसा ना हो तू गिर जाए। ठीक है, ढंग से बात कर कहीं ऐसा ना हो मैं तेरे को कूट दूं। ठीक है, तो आप यूज करते हैं बेटा लेस्ट। लेस्ट हमेशा दूसरे को ज्ञान बांटने के लिए यूज होता है, दूसरे को कुछ वार्निंग देने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके लिए आप हमेशा इसके साथ शुड कंजंक्शन याद रखिएगा बेटा, ये फिक्स्ड होता है। आप कोई और मॉडल यूज नहीं कर सकते, एनी अदर मॉडल, कोई और मॉडल यूज करोगे मेरे पास चाटा रखा हुआ है, सिर्फ शुड आप इस केस में यूज करते हो। तो शुड मॉडल इस केस में आप यूज करते हो, शुड मॉडल के अलावा कोई और चीज आप यहां पर यूज नहीं करोगे। ठीक है,
चलो बताओ, मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो तू पास हो जाए। उल्टा मत बोलना, मेहनत कर ले कहीं तू क्या ना हो जाए, फेल ना हो जाए, ऐसा मत बोल देना, मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो पास हो जाए। चलो बताओ बेटा, ठीक है बताओ। धीरे बोल कहीं ऐसा ना हो वो सुन ले। बोलते ना, धीरे बोल कहीं ऐसा ना हो सुन ले, दीवारों के भी कान होते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वेरी गुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फील, मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो तू फेल हो जाए। मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो तू फेल हो जाए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, आसान हो गया भाई। चलो अब तुम बताओ, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। फॉल डाउन होता है बेटा गिरना। बताओ, ध्यान से सुनो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। ध्यान से सुनो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। बताओ, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली या वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। वेरी गुड। बेटा लेस्ट के साथ नोट लगाने की जरूरत नहीं है, उसके मीनिंग में ही है। तो लेस्ट के साथ आपको कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं है छोटे, उसके मीनिंग में ही वो चीज है। तो लेस्ट में आपको कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं है, उसके मीनिंग में है वो। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट सुनिए, तेज दौड़ कहीं ऐसा ना हो बस मिस हो जाए। कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी बस मिस कर लो। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी बस मिस कर लो। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी बस मिस कर लो। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी बस मिस कर लो। Run fast lest you should miss your bus. Run fast lest you should miss your bus. ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो, अपना काम समय पर कर ले कहीं ऐसा ना हो बॉस तुझ पर गुस्सा हो जाए। अपना काम समय पर कर ले कहीं ऐसा ना हो बॉस तुम पर गुस्सा हो जाए। एंग्री एट यू हो जाएगा ना, गुस्सा होना। अपना काम समय पर कर ले कहीं ऐसा ना हो बॉस तुझ पर गुस्सा हो जाए।
बताओ, अपना काम समय पर कर ले, कहीं ऐसा ना हो बॉस तुझ पर गुस्सा हो जाए। बताओ, अपना काम समय पर कर लो, कहीं ऐसा ना हो बॉस तुम पर गुस्सा हो जाए। वेरी गुड बेटा टीना, बहुत बढ़िया। सत्यम बहुत बढ़िया। जयंत, वरिमा, अंकिता, आयुषी, खुशी, करण, ठीक है, तरुण, वेरी गुड, श्याम, अक्षदीप, बहुत बढ़िया, पंकज, लक्ष्य, दीपिका, बहुत अच्छे। डू योर वर्क ऑन टाइम लेस्ट योर बॉस शुड एंग्री एट यू, या लेट द बॉस शुड, ठीक है, लेस्ट द बॉस शुड एंग्री एट यू। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीजें आपको देखनी है कि एक अपोजिट रिलेशन शुड बनाएगा और चीजों को टैकल करेगा। एक कमेंट से रिफ्रेश करते हैं। डन है, अब तो कोई डाउट नहीं भाई। कूल, चलो, तो अब आप ये कॉपी कर लेना और आप ये कॉपी कर लेना, ठीक है। और हमारे पास ये शुड की फाइल कंप्लीट हो गई है, आपके पास ये अपलोड हो चुकी होगी ना पीडीएफ, ठीक है, आपके पास शुड ये अपलोड हो गया होगा। अब मेरे पास भी बेटा समय है, संडे है, सैटरडे है, ठीक है, तो इन 2 दिनों में मैं आपकी अगली पीडीएफ रेडी करूंगा मॉडल्स की, जो अगले मॉडल्स बचे हैं। और मॉडल से आपको ये स्टेटस तो पता चल गया कि जो भी स्पीकिंग है वो मॉडल्स की कहानी, ठीक है, जो भी स्पीकिंग है वो मॉडल्स की कहानी है, सिर्फ मॉडल्स 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 मॉडल्स। तो वनडे को फिर एक प्यारे से सरप्राइज के साथ, एक प्यारी सी नई पीडीएफ के साथ मिलेंगे। कौन सा मॉडल करेंगे, सस्पेंस है। होमवर्क सुनो बेटा, क्या है, मॉड्यूल्स पढ़ने हैं और उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। इसलिए कोई भी मॉड्यूल जो है, पहले बैचेज में क्या होता था, मैं मॉड्यूल्स पढ़ाता था, अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको लॉन्ग सेंटेंसेस पढ़ा रहा हूं ताकि उन मॉड्यूल्स को खुद करो। मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 12 मॉड्यूल है बेटा, सिर्फ ये खत्म करने हैं और इनमें मेरा पैतरा अपनाना है, बस ये करना है आपने। तो वो 1 2 3 4 5 तक मॉड्यूल वो हो गए हैं, उनको पढ़ते रहो। एक कर लिया, दूसरे पे आओ, तीसरे पे आओ, चौथे पे आओ, तो 12 मॉड्यूल तक अपना जल्दी जल्दी खत्म करो। तो 3 4 मॉड्यूल हुए हैं, वो 3 4 खत्म कर लो 2 दिन में, क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, 2 3 दिन में खत्म कर डालो उनको, ठीक है। 4 5 मॉड्यूल जितने भी अपलोड हुए हैं आपके पास, मैं बता देता हूं एग्जैक्टली कितने अपलोड हुए हैं, मंडे तक खत्म कर डालो उन्हें। डन है, क्लियर, चलो बढ़े आगे, आगे देखते हैं, देखो ठीक है बेटा।